हेलो दोस्तों, आपका न्यू स्टडी जोन में स्वागत है। DSSB PRT TGT PGT और सीटेट जुलाई 2024 के लिए हम ये क्लास कर रहे हैं। इसमें हम CDP के क्वेश्चंस कर रहे हैं, पेडागोजी के, जिसमें हम 220 तक क्वेश्चन कर चुके हैं। आज हम 221 से शुरू करेंगे। आई होप सभी को ये वीडियो पसंद आए। वीडियो अच्छी लग रही है तो सभी लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो 221 नंबर क्वेश्चन है, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत मौलिक मनोविज्ञान डैश के काम से विकसित हुआ, जो मानते थे कि माता पिता, देखभालकर्ता, सहकर्मी और संस्कृति बड़े पैमाने पर उच्च क्रम के कार्यों को विकसित करने के लिए जिम्मेदार है। तो 221 का राइट आंसर क्या होगा? सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत किसका था? लियो वाइगॉस्की का था। सिंपल। तो पूरा क्वेश्चन पढ़ने की हमें आवश्यकता यहाँ पर नहीं थी। ऑप्शन आपका सी राइट है। नेक्स्ट 222 नंबर क्वेश्चन, वस्तु स्थायित्व, आत्म पहचान, आस्थगित नकल और प्रतिनिधित्वात्मक गतिविधि किस अवस्था की विशेषताएं हैं? तो वस्तु स्थायित्व आपको बताया गया था किसमें आता है? आत्म पहचान और प्रतिनिधित्वात्मक गतिविधि, ये सभी आपकी संवेदी पेशीय अवस्था के अंतर्गत आता है। इसमें जो बालक है वो केवल अपनी संवेदनाओं और शारीरिक क्रियाओं की सहायता से ज्ञान अर्जित करता है। ठीक है। संवेदी पेशीय अवस्था की विशेषताएं जो वस्तु स्थायित्व, आत्म पहचान, नकल करना, ये सारी जो है आपकी संवेदी पेशीय अवस्थाओं की पहचान है। ठीक है। इस अवस्था में शिशु अपनी इंद्रियों के साथ वस्तुओं के साथ शारीरिक संबंधों का उपयोग करके दुनिया का बोध या निर्माण करता है। ऑप्शन डी राइट है। नेक्स्ट, नीचे एक पदानुक्रम दिया गया है, इसके सही डोमेन को पहचाने। रिफ्लेक्स डैश मूलभूत मौलिक गतिविधियां डैश अवधारणा क्षमताएं डैश शारीरिक क्षमताएं, कुशल आंदोलन डैश गैर विवेकपूर्ण संचार। तो ये कौन से डोमेन हैं? भावात्मक डोमेन, मनोभावात्मक डोमेन, साइकोमोटर डोमेन और संज्ञानात्मक डोमेन। तो 223 का आपका राइट आंसर क्या होगा? शारीरिक क्षमताएं भी हैं, गैर विवेकपूर्ण संचार है, कुशल आंदोलन है। ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा मनोक्रियात्मक। ऑप्शन सी राइट है यहाँ पर। मनोक्रियात्मक मतलब साइकोमोटर डोमेन। तो ये सब किस में आएगा? साइकोमोटर डोमेन। अब साइकोमोटर डोमेन में कौन से उद्देश्य शामिल होते हैं? इसमें जो है बालक के क्रियात्मक अथवा मनोगत्यात्मक कौशलों से, मतलब साइकोमोटर में क्रियात्मक और मनोगत्यात्मक दोनों आएंगे। विभिन्न अंगों और मांसपेशियों की गतिविधियों के किसी विशेष कार्य को करने हेतु विशेष प्रतिमान से संगठित अथवा प्रशिक्षित किया जाता है। इसको 6 भागों में बांटा गया है साइकोमोटर को। उत्तेजना, कार्य करना, नियंत्रण, सामंजस्य, आदत निर्माण और स्वाभिकरण। ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पर सी राइट है आपका। इस चरण पर शिशु जीववाद का प्रदर्शन करते हैं। एनिज्म जीववाद का प्रदर्शन किस अवस्था में करते हैं? ये पियाजे का एक शब्द है। ठीक है। अब आपको बताना ये शब्द जो है आपका किस अवस्था में इसका प्रदर्शन होता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था।
इसमें बच्चा जो है निर्जीव चीज़ों को भी जीववाद मान लेता है कि मेरी डॉल खाना खाएगी तब मैं खाना खाऊंगी, ऐसी चीज़ें। ठीक है, नेक्स्ट, एनल स्टेज के द्वारा प्राथमिक ध्यान डैश को नियंत्रित करने पर होता है। तो एनल स्टेज के दौरान प्राथमिक ध्यान मूत्राशय और मल त्याग को नियंत्रित करने पर होता है। सिगमंड फ्रायड के मनोवैज्ञानिक विकास के सिद्धांत का दूसरा चरण है ये, या 18 माह से 3 वर्ष के मध्य उत्पन्न होता है। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर बी राइट है। संज्ञानात्मक क्षेत्र में शिक्षार्थियों से डैश से शुरू होकर डैश पर समाप्त होने वाले पदानुक्रम के माध्यम से प्रगति की उम्मीद की जाती है। सृजन करना और भूल जाना नहीं, प्रतिक्रिया देना और याद रखना, सृजन करना और याद रखना, या याद करना और सृजन करना। संज्ञानात्मक क्षेत्र में शिक्षार्थियों से याद रखना से शुरू होकर सृजन करना पर समाप्त होने वाले पदानुक्रम के माध्यम से प्रगति की उम्मीद की जाती है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी राइट है, याद रखना और सृजन करना। अब ये जो संज्ञानात्मक क्षेत्र है ये आपका किस में शामिल है? तो इससे जो ये बौद्धिक कौशल का विकास में शामिल है। ठीक है, नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा 2 साल के बच्चे के लिए विकास का नियम है? तो 2 साल का बच्चा इसमें से क्या कर सकता है? ये बच्चा उछल कूद कर सकता नहीं, बच्चा एक्टिव तरीके से चल सकता और संगीत को जवाब दे सकता है, बच्चा बिना मदद के चल कूद दौड़ सकता है, बच्चा चल नहीं सकता बल्कि रेंग भी नहीं सकता। ये देख लीजिए, रेंग भी नहीं सकता। तो आपको ऑप्शन ए तो गलत लग रहा होगा, डी भी गलत लग रहा होगा, है ना। बच्चा एक्टिव तरीके से चल सकता है ऐसा नहीं, और वो संगीत का जवाब दे सकता नहीं, बच्चा बिना मदद के चल कूद दौड़ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी राइट है। 2 वर्ष का जो बच्चा बिना किसी सहारे के चल सकता है, वह कूद सकता है, दौड़ भी सकता है। इस आयु में शिशु शारीरिक क्रियाओं के साथ संवेदी अनुभवों का समन्वय करके माहौल को समझता है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट, किसी व्यक्ति के विकास में शिक्षा की क्या भूमिका होती है? पहला है, यह विद्यार्थियों को शिक्षण कौशल प्रदान करता है जो उन्हें जीवन के कार्य करने के लिए शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक रूप से तैयार करता है। ठीक बात है। दूसरा देखिए, उच्च शिक्षा एक स्वस्थ समाज को बनाए रखने में मदद करती है जो शिक्षित, स्वास्थ्य देखभाल, उपभोक्ता तथा पेशेवर को तैयार करना है। ऑप्शन आपके हैं केवल एक, ना कि एक, और तो सी है, फर्स्ट सेकंड दोनों सही हैं, डी है केवल 2। तो पूछा गया था आपसे क्या शिक्षा की क्या भूमिका होती है, तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, फर्स्ट और सेकंड दोनों। तो इसमें दोनों कथन हमारे सत्य हैं। ठीक है, शिक्षा के उद्देश्य बता रहे हैं, ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा वह आंतरिक कारक नहीं है जो बच्चों में वृद्धि और विकास को प्रभावित करता है? आंतरिक कारक नहीं है, सामाजिक स्वभाव ये आपका है, बाहरी कारक है, लेकिन आनुवंशिकता कारक ये आपका आंतरिक कारक है, आंतरिक कारक नहीं है पूछा है। तकनीकी कारक, बुद्धिमत्ता ये आंतरिक है, ये आंतरिक है। ठीक है, सामाजिक वृद्धि और विकास को प्रभावित करता है, ठीक बात है। सामाजिक स्वभाव भी आपका आंतरिक में जाएगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। यहाँ पर आपका ऑप्शन सी राइट होगा, तकनीकी कारक। ठीक है, आनुवंशिक, बुद्धिमत्ता और ये सामाजिक जो है आंतरिक कारकों पर
आंतरिक कारकों पर निर्भर करते हैं, जबकि तकनीकी जो कारक है वो आपका शैक्षिक तकनीकी पर निर्भर करता है। जैसे आप पढ़ेंगे तब आप शैक्षिक तकनीकी कारक को समझ सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा आपका। क्वेश्चन 230, निम्न में से कौन सा एक बच्चे को गतिविधि जारी रखने के लिए प्रेरित कर सकता है। बच्चे को दी गई गतिविधि की कठिनता ऐसा नहीं है कि उसको कठिन कार्य दे दो तो वो प्रेरित रहेगा, ठीक है, मोटिवेट रहेगा। दर्दनाक अनुभव ऐसा भी नहीं है। सफलता का अनुभव, शिक्षक द्वारा नकारात्मक अशाब्दिक सुदृढ़ीकरण। तो ऐसा नहीं कि बच्चों को खूब तुम बोलो गलत तो वो बच्चा मोटिवेट रहेगा, ऐसा नहीं। उसके साथ दर्दनाक अनुभव भी नहीं होना। सफलता का अनुभव, एक बार उसने कुछ किया, वो सफल हो गया तो वो चाहेगा कि उससे वो अब उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा कि वो अब कुछ कर सकता है, ठीक है। तो वो इससे टफ चीज़ों को ट्राई करेगा और वो सफल होगा तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप होता चला जाएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन सी। आई होप सभी को ये वीडियो पसंद आई हो। इसके आगे के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो वीडियो को सभी लोग लाइक कर दे, शेयर कर दे, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दे। थैंक यू।